दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बात करती है महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन उसी के नेता भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल देते हैं और यह बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान होता है। दो खबरें मेरे पास हैं आज, और दो खबरें दो अलग अलग राज्यों की हैं। एक खबर महाराष्ट्र की है और एक खबर उत्तर प्रदेश की है। एक इलाके में किराए पर बंगाल से आई दो लड़कियां रहती थी। उनका काम यह था कि वो ऑर्केस्ट्रा में, शादी बारातों में, पार्टीज में जाकर डांस करती थीं और उन पैसों से अपना घर चलाती थीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा इन डांसर्स को अपनी पार्टी में, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहता था। बार बार फोन किया, डांसर्स ने रात हो जाने का हवाला दिया और आने से मना कर दिया। तो बीजेपी नेता का यह बेटा अपने साथियों के साथ पहुंचता है, पिस्टल लहराते हुए दो लड़कियों को जबरदस्ती उनके कमरे से उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर चला जाता है। अब आरोप ऐसे हैं कि उन दोनों डांसर्स के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपियों में से एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया, दो को गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक आरोपी का नाम दोस्तों गौर से सुनिएगा, एक एक आरोपी का नाम मैं आपको बताऊंगा। वो कौन से आरोपी हैं? इनमें आदित्य साहनी हैं, अश्वंत सिंह हैं, कृष्ण तिवारी हैं, आर्थक सिंह हैं, अजीत सिंह हैं, डॉक्टर विवेक सेठ हैं। इनमें से जो आर्थक सिंह हैं, ये भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है। ये दोस्तों हकीकत है। अब सवाल है कि भाजपा नेता का बेटा जो इस कांड में शामिल है, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, इन पर एक्शन होगा? और दूसरी घटना भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सिद्धांतों की, नीति नियमों की बात करना, उन पर भाषण देना बड़ा आसान होता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले। इनका बेटा है जिसका नाम है संकेत। नागपुर में एक एक्सीडेंट होता है, तेज रफ्तार ऑडी कार कई लोगों को उड़ाते हुए घायल कर देती है। बड़ी तेज रफ्तार में यह गाड़ी थी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के वक्त प्रदेश अध्यक्ष का बेटा खुद गाड़ी में मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का नाम नहीं है। इस घटना की, इस हादसे की जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई, उस रिपोर्ट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का नाम नहीं है और यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी तापमान पहले से ही हाई है। महाराष्ट्र में कुछ वक्त के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। वजह उनका बेटा है। यानी दोस्तों, एक घटना महाराष्ट्र की है, एक घटना उत्तर प्रदेश की है। एक तरफ बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती है तो दूसरी तरफ सड़क चलते राहगीरों को भी इंसान नहीं समझा जाता। एक भाजपा नेता का बेटा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है। सवाल जरूर उठेंगे दोस्तों कि वो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम सिद्धांतों की बात करती है, चाल, चेहरा, चरित्र की बात करती है, उसकी ही पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके बेटों ने समाज में इस तरीके की घटनाएं कर रखी हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है दोस्तों? कार्रवाई के नाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का नाम एफआईआर में नहीं होता है, एफआईआर में उसका नाम शामिल ही नहीं किया जाता। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना हुई, उस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके बेटे पर अब तक किसी तरीके का एक्शन नहीं किया गया। वो एक एक नाम मैंने आपको बताया जो आरोपी हैं, जिन्होंने उन डांसर्स को उठाया, उनको ले जाकर गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दोस्त की बर्थडे पार्टी में वो डांसर्स ठुमके लगाएं, रातों को रंगीन करें। इस बदनीयत के साथ इन लोगों ने उन डांसर्स को उठाया और अपने साथ लेकर गए। उनके साथ गलत काम होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन दोनों मामलों में दोस्तों पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में
कितना फर्क है।